अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हमने फ़िज़िक्स की 9th की न्यू बुक का कोर्स स्टार्ट करना था, तो आज इंशाल्लाह वो डिस्कशन करने के बाद हम इसका फर्स्ट टॉपिक करेंगे, जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में अवेयरनेस देते हैं। बेटा, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि चैप्टर का नेम हमारे पास है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं हमारे पास, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, मेजरमेंट क्या होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लेनी है और मेजरमेंट के बारे में आपको अभी बता देते हैं। वो टूल्स, वो ऑपरेटर्स जिनको हम इस्तेमाल करते हुए इन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, उसको बेटा हम मेजरमेंट कहते हैं। उर्दू में इसे पैमाइश कहते हैं। और फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप आसानी से मेजर कर सकते हो, उनको बेटा हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ सबसे पहले लिखते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ तो बेटा ये हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप आसानी से मेजर कर सकते हो, उनको हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। या आप दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं, वो क्वांटिटीज़ जिनको हम टूल्स या ऑपरेटर्स की मदद से मेजर कर सकते हो, उनको हम बेटा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बात कही कि हम टूल्स यूज़ करेंगे, वो क्वांटिटीज़ जिनको हम क्या करेंगे, मेजर करने के लिए हम या तो टूल्स यूज़ करेंगे और दूसरा या हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको मेजर करने के लिए बेटा हम टूल्स यूज़ करेंगे या हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, तो उनको हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के हमारे पास एग्जांपल क्या हो सकती हैं, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कवर हो सकती है। आपको इंशाल्लाह अभी डेफिनेशन अंडरलाइन करवाई जाएगी। यहाँ पे जस्ट आपने कंसेप्ट लेना है। ये जस्ट कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होने के बाद फिर आपको इधर बुक से अंडरलाइन करवाया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में राइट करनी है। तो अब इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल में क्या हो सकता है हमारे पास, देखो हमारे पास एग्जांपल में टाइम हो सकता है, उसके बाद हमारे पास बेटा लेंथ हो सकती है दो पॉइंट्स के दरमियान, और उसके बाद वॉल्यूम आप मेजर कर सकते हो, और इसके बाद हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, और भी बहुत सी जितनी भी आएंगे ना आगे हमारे पास, वो सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ही होंगी। इन टर्म ऑफ फिज़िक्स में आगे जितनी भी क्वांटिटीज़ आती जाएंगी तो वो सारी हम मेजर कर सकते हैं, तो उनको हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब देखो, टाइम को मेजर करने के लिए हम क्या ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। हम कौन सा अब टूल यूज़ करते हैं, ले जी, टाइम को मेजर करने के लिए हम क्लॉक यूज़ करते हैं। क्लॉक या क्या यूज़ करते हैं, बाद का स्टॉप वॉच भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर रॉड या मीटर रूल कह लें। उसके बाद हम स्केल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिलेंडर यूज़ करते हैं।
ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक टूल है, उसको थर्मामीटर कहते हैं। तो ये वो सारी वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पे ETC लिख सकते हैं कि हमारे पास और भी हैं। तो ये वो क्वांटिटीज़ हैं, ये वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं और ये मेजरेबल हैं। इन्हीं को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और देखें, हमने पहले ही क्या लिखा था, वो क्वांटिटीज़ जिनको हम टूल की मदद से मेजर कर सकते हो या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हुए मेजर कर सकते हो, उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे टाइम बताया, क्लॉक से मेजर करते हैं। लेंथ मैंने बताया, मीटर रूल से मेजर करते हैं। इंची टेप का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप आसानी से मेजर कर सकते हो, इनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आ जाती है वो है नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। आई होप आपको फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में अच्छे से अवेयरनेस हो चुकी होगी। तो चले बढ़ते हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। बेटा ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको ना तो हम टूल से मेजर कर सकते हैं और ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट से यूज़ कर सकते हैं। ऐसी वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको ना तो हम टूल से मेजर कर सकते हैं और ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट से यूज़ कर सकते हैं, उसको हम नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में लेंगे। तो यहाँ पे हम फिर इसको लिखते हैं, ऐसी वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, कैन नॉट मेजर, कैन नॉट मेजर, मेजर क्या करते हुए, यूजिंग टूल्स। ना तो हम टूल्स का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, और दूसरा ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट या ऑपरेटर्स का सहारा ले सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट, तो ऐसी वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको ना तो आप टूल से मेजर कर सकते हैं ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, उनको हम बेटा नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल बेटा आपको बताते हैं। एग्जांपल में हमारे पास जैसा कि ब्यूटी खूबसूरती को आप नहीं मेजर कर सकते। कोई ऐसा ऑपरेटर्स नहीं है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो खूबसूरती को मेजर कर सकते। कोई इंसान कितना खूबसूरत है ये किसी भी टूल या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं किया जा सकता। इसी तरह विजडम, जहानत, विजडम, कोई कितना ज़हीन है, कोई कितना काबिल है, ये हम किसी भी ऑपरेटर से मेजर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास नॉन फिज़िकल क्वांटिटी में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फियर, यानी कि खौफ। कोई कितना खौफ ज़्यादा है, कोई किसी से कितना डरता है, तो हम ये नहीं मेजर कर सकते कि कोई कितना डरा सकता है किसी को या कोई कितना डर रहा है, उस क्वांटिटी को नहीं मेजर कर सकते। तो ये भी हमारे पास नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में आता है। इसी तरह हमारे पास लव यानी कि प्यार, इसको भी आप मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मदर है, वो आपसे कितना प्यार करती है, तो ये आप मेजर नहीं कर सकते कि भाई इतनी क्वांटिटी में मेरी मदर मुझसे प्यार करती है, मुझसे लव करती है, या मेरी मदर मुझसे इतना खफा है, यानी कि गुस्सा है मुझसे। गुस्सा भी आप, एग्रेशन भी आप मेजर नहीं कर सकते बाय यूजिंग टूल एंड इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको ना तो आप टूल से मेजर कर सकते हो ना ही इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो, उनको बेटा हम कहते हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़।
लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता जाऊँ, इनको किसी हद तक मेजर किया भी जा सकता है। ये नहीं कि इनको मेजर करना मुश्किल है, इनको मेजर भी किया जा सकता है। इनको हम सर्वे से मेजर कर सकते हैं। पहली बात, ये मैंने एक बात लिखी है, हम मेजर कर सकते हैं। वही मेजर these quantities with the help of survey। किससे? with the help of survey। हम सर्वे कर सकते हैं। इस वर्ड पे आपने गौर करना है। इस सर्वे की मदद से हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक टाउन है, उसमें वो लोग रहते हैं, आपको पता है, जैसा कि एक मोहल्ला होता है। तो यहाँ पर अगर हमने चेक करना हो कि कितने आदमी यहाँ पे ज़हीन हैं, तो हम उनका कोई ना कोई IQ टेस्ट लेंगे। हम मल्टीपल जो मेंबर्स हैं, मल्टीपल जो उस टाउन में लोग रहते हैं, उनका हम सर्वे के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि कौन कितना ज़हीन है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट बनाएंगे और टेस्ट उनको फिर प्रोवाइड करेंगे, फिर वो टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह हम जज कर सकते हैं कोई कितना ज़हीन है। तो ज़हानत वैसे तो हम जज नहीं ना कर सकते कि इंटेलिजेंट कौन कितना है, उसके लिए ना तो कोई टूल है ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सर्वे की मदद से ये चेक कर सकते हैं कि इस टाउन के अंदर रहने वाले लोगों में से ये वो चंद अफराद हैं जिनका IQ लेवल बहुत तेज़ है। और फिर ये भी चेक कर सकते हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका IQ लेवल बहुत लो होगा। तो इस सर्वे के ज़रिए हम फिर इन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। लेकिन विद दी हेल्प ऑफ टूल, विद दी हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम मेजर करते हैं टूल्स और इंस्ट्रूमेंट, इनको इनसे नहीं मेजर किया जा सकता। हमारे पास वो सर्वे ही वाहद अपॉर्चुनिटी है जिससे हम किसी का प्यार मेजर कर सकते हैं, कोई कितना प्यार, बाय वोटिंग के ज़रिए। फेयर यानी कि एक टाउन में रहने वाले लोग कितने खौफज़दा हैं किसी चीज़ से, ये मेजर कर सकते हैं। या कितने लोग हैं वो नहीं डरते। जहानत, ये मैंने आपको एग्जांपल पहले ही दे दी। ब्यूटी, हम सर्वे कर सकते हैं, एक फॉर्म डिलीवर कर सकते हैं कि कितने लोग खूबसूरत हैं। या हम खुद चेक कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, हर मेंबर के घर में जाकर सर्वे करके हम देख सकते हैं कितने लोग खूबसूरत हैं इस टाउन के अंदर रहने वाले और कितने खूबसूरत नहीं हैं। तो सर्वे वो वाहद हमारे पास हल है, इसकी मदद से हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। तो बेटा, आज का हमारा ये लेक्चर था फिज़िकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। एक दफ़ा फिर समराइज़ करते जाएं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, जैसा कि लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम। टाइम को मेजर करने के लिए क्लॉक इस्तेमाल करते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर रोड का इस्तेमाल करते हैं, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मास को मेजर करने के लिए हम तराजू का इस्तेमाल करते हैं, फिज़िकल बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम टूल या इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ आती हैं जिनको ना तो हम टूल से मेजर कर सकते हैं, ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, जिनमें हमारे पास ब्यूटी आ जाती है, विजडम आ जाती है, फेयर आ जाता है, लव आता है। इनको हम इन टूल या अपरेटस की मदद से नहीं मेजर कर सकते। लेकिन एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये प्रोसीजर बहुत टाइम टेकन है, यानी कि बहुत लेंथी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको मेजर करने के लिए हम सर्वे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ टाउन में जाकर या एक मोहल्ले के अंदर जाकर सर्वे कर सकते हैं, कितने लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं ये चेक कर सकते हैं, उनका फेयर चेक कर सकते हैं, विजडम चेक कर सकते हैं, ब्यूटी चेक कर सकते हैं।
लेकिन ये वाला प्रोसेस टाइम टेकन है। लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर किया जा सकता है ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ सर्वे। ना तो इनके लिए कोई टूल होता है, ना ही इनके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला लेक्चर था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि हमने यहाँ पे बुक से क्या क्या करना है। तो ये दोनों एक शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से अब बुक के ज़रिए आपको गाइड करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इनकी डेफिनेशन करेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन मैंने राइट कर दी है। ये डेफिनेशन है, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजरेबल बाय यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने डेफिनेशन की जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की है, ये वाली डेफिनेशन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की है। उसके बाद नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की यहाँ नीचे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास कैन नॉट। ये कैन नॉट यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसके साथ वर्ड क्या अटैच करने वो यहाँ से आपने अटैच करने। द क्वांटिटीज विच कैन नॉट, ये लिखा विच कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। आगे लिखेंगे इज़ कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज़ कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ ठीक है। ये दोनों की डेफिनेशन लिखनी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बॉर्डर लाइन लगाकर, इधर फिजिकल क्वांटिटीज और इधर नॉन फिजिकल। अब इनकी हमने ना एग्जांपल देखनी है। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज की ये एग्जांपल है, ये फर्स्ट वाले की है। मैं उस पर फर्स्ट लिख देता हूँ, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर। ये सारी फिज़िकल क्वांटिटी की एग्जांपल है। उसके बाद जो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ये सेकंड में मैं नंबर दे देता हूँ। इसमें लव, अफेक्शन, फेयर, विजडम और ब्यूटी, ये नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की एग्जांपल है। तो जस्ट इसमें आपने इतना ही करना है। उसके बाद यहाँ पे एक क्विक क्विज दिया हुआ है, इज़ अ नॉन फिज़िकल क्वांटिटी हैज़ डायमेंशन। तो आप इसका आंसर देंगे नो। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कोई डायमेंशन नहीं होती। रीज़न ये है कि इनका यूनिट नहीं होता, जबकि फिज़िकल क्वांटिटीज़ का यूनिट भी होता है तो उनकी डायमेंशन होती है। नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ का यूनिट नहीं होता तो इसलिए उनकी डायमेंशन भी नहीं होती है। ये 11वीं क्लास में टॉपिक आएगा। तो यहाँ पे जस्ट इतना ही आपको बताया जा सकता है, बाकी आप ओवरऑल रीड कर लीजिएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपने इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन लिख के फिर इनकी ये एग्जांपल लिख देनी है। यहाँ पे आपको मुकम्मल एग्जामिनर नंबर देगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।